हेलो दोस्तों, पिछले साल भर के करंट अफेयर्स पर यह हमारा तीसरा वीडियो है और परीक्षा की दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं। नॉर्थ ईस्ट से जुड़े मुद्दों में बोडो समझौता एक महत्वपूर्ण समझौता था। इस समझौते में शामिल पक्षकार थे केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो प्रतिनिधि। इससे पूर्व 2 बार बोडो समझौता हो चुका था, वर्ष 1993 में और 2003 में। नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ एक अन्य महत्वपूर्ण समझौता था ब्रू रियांग समझौता। इस समझौते में शामिल पक्षकार थे भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, मिजोरम सरकार और ब्रू रियांग के प्रतिनिधि। इस समझौते के आधार पर 34,000 ब्रू रियांग जनजातियों का पुनर्वास किया जाएगा, जो मिजोरम से त्रिपुरा में बसाए जाएंगे। हाल ही में भारत के 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया जाता है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा। यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग द्वारा ओडिशा के 2 तटवर्ती गांवों को सुनामी रेडी प्रमाण पत्र दिया गया है। यह वेंकट रायपुर, जो गंजाम जिला में है, और नोलियाशाही जगत सिंहपुर जिले में है। ओडिशा पहला राज्य है जहां पर किसी गांव को सुनामी रेडी से प्रमाणित किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग जारी की है। अटल रैंकिंग 2020 में सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थानों में प्रथम 3 स्थान प्राप्त किया है, क्रमशः आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली ने। अटल रैंकिंग में निजी या स्व वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान ओडिशा ने। इस वर्ष पहली बार महिलाओं से संबंधित उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची को भी शामिल किया गया है, जिसमें पहला स्थान प्राप्त किया है अविनाश लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वीमेन, तमिलनाडु ने। नीति आयोग द्वारा स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया था। इस सूचकांक के अंतर्गत बड़े राज्यों में पहले 3 स्थान पर केरल, राजस्थान और कर्नाटक हैं। एक अन्य सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक में प्रथम 3 स्थान प्राप्त किया है गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने, और सबसे निम्न स्थान प्राप्त किया है झारखंड ने। सूचकांक में बिहार का स्थान 15वां है, याद रखेंगे। यहीं पर याद रखेंगे कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। नीति आयोग द्वारा एक इंडेक्स इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नाम से जारी किया गया था। इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले 3 बड़े राज्य क्रमशः कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र हैं। सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिल्ली ने प्राप्त किया है, याद रखेंगे। कुछ अन्य रैंकिंग देख लेते हैं, परीक्षा में पूछ सकता है। क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है आईआईटी बॉम्बे ने। देश के शीर्ष 10 पुलिस थानों में पहला स्थान प्राप्त किया है मणिपुर के थौबल जिले का नोंगपोसेक्मी थाना, याद रखेंगे। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है क्रमशः मिजोरम और पंजाब ने। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 के अंतर्गत बड़े राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है तमिलनाडु ने। रेल मंत्रालय ने स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत 2019 नाम से एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में नॉन सब अर्बन ग्रुप श्रेणी के अंतर्गत प्रथम स्थान जो प्राप्त किया है वह जयपुर रेलवे स्टेशन है, जबकि सब अर्बन ग्रुप श्रेणी के तहत प्रथम स्थान जो है वह अंधेरी मुंबई ने प्राप्त किया है। इस रिपोर्ट में उत्तर पश्चिम रेलवे जोन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 काफी इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। देश में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र हैं कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56%, जबकि देश में कुल वन आवरण है भौगोलिक क्षेत्र का 21.67%। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला शीर्ष राज्य है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले शीर्ष राज्य हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। देश में सर्वाधिक मैंग्रोव वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं क्रमशः पश्चिम बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पर्यटन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखते हैं, परीक्षा में पूछ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का हिस्सा है 1.23%, और पर्यटकों के आगमन के मामले में पूरे विश्व में भारत का स्थान है 23वां। भारत आने वाले सर्वाधिक विदेशी पर्यटक हैं बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका से। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला शीर्ष राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछ सकता है। कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु का निर्माण हुआ है पूर्वी लद्दाख में श्योक नदी पर।
लुहरी जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर। कीरू पनबिजली परियोजना स्थित है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। और भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे है गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर। यह सभी वन लाइनर फैक्ट है, याद रखेंगे, परीक्षा में पूछता है इस तरीके की चीजें। देश का 13वां प्रमुख बंदरगाह महाराष्ट्र में बनाए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है वधावन में। कोलकाता पत्तन का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन न्यास के रूप में कर दिया गया है। कांडला पत्तन का नाम बदलकर दीनदयाल पत्तन ट्रस्ट कर दिया गया है, याद रखेंगे। मेघालय राज्य के उग्रवादी समूह जिसे भारत सरकार ने गैर कानूनी घोषित किया है हनी व ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल। जम्मू कश्मीर राज्य भूमि अधिनियम 2001 को रोशनी एक्ट के नाम से जाना जाता है। भारतीय रेलवे द्वारा हरित रेलवे बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2030 तक। CSIR की प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी की सहायता से भारत में पहली बार हींग की खेती की जा रही है हिमाचल के लाहौल घाटी के क्वारिंग गांव में, याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और इन्वेस्ट इंडिया ने भारत के लिए लॉन्च किया है SDG इन्वेस्टर मैप। राष्ट्रीय एकता दिवस पर समुद्री विमान सेवा का उद्घाटन किया गया है केवड़िया अहमदाबाद से साबरमती रिवर फ्रंट के मध्य। एक अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है उत्तराखंड में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है गैरसैंण को, जो चमोली जिले में है।